अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़। हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन मुस्तंद और अहम खबरें, खुसूसी रिपोर्ट्स, अक़लियती बरादरी से मुतल्लिक़ अहम पेशरफ्त, क़ौमी और बैनुल-अक़वामी हालात, सियासत, मईशत, तालीम, सेहत, खेल और दीगर अहम वाक़यात की मुकम्मल तफ़सीलात। आइए आगाज़ करते हैं आज के अहम न्यूज़ बुलेटिन का। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। कारगिल विजय दिवस 2026 पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने द्रास वार मेमोरियल पर शहदा को पेश किया खराज अक़ीदत। लद्दाख में मुनक़दा तक़रीब में कारगिल के जानबाजों की कुर्बानियों को किया गया याद। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को मरकजी वज़ीर तालीम मुक़र्रर। कहा, वज़ीर आज़म मोदी की रहनुमाई में पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी से अंजाम दूंगा फ़राइज़। एलन मस्क का दावा, आने वाली दहाइयों में पैसे की ज़रूरत ख़त्म हो सकती है। कहा, रोबोट्स इंसानों की खुराक, रिहाइश, सफ़र और तफरीह समेत तमाम ज़रूरियात करेंगे पूरी। कर्नूल पुलिस ने चेन स्नैचिंग केस हल करते हुए बिहार के 2 मुल्जिमान को किया गिरफ्तार। फरोख्तशुदा सोने की चेन से हासिल शुदा 1,40,000 रुपए नकद रकम की बरामद, मुल्जिम रिमांड पर। सुर्ख संदल की स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद और उनके मददगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। 1 करोड़ मालियत की 78 लकड़ियां जब्त, एक फॉरेस्ट बिट ऑफिसर समेत 3 गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। टेक्नोलॉजी के शोबे की मारूफ शख्सियत एलन मस्क ने मुस्तकबिल के बारे में एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि आने वाली दिहाइयों में पैसे का तस्वुर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकता है। उनके मुताबिक मसनवी जहानत और जदीद रोबोटिक्स इस सतह तक पहुंच जाएंगे कि जहां रोबोट्स इंसानों की खुराक, रिहाइश, नकल व हमल और तफरीह समेत तमाम बुनियादी ज़रूरियात फराहम करने के काबिल होंगे। ताहम ये एलन मस्क की मुस्तकबिल से मुतल्लिक़ पेशगोई है जिस पर माहिरीन के दरमियान मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। Well, what do you want money for? You want money for goods and services, right? You want money for obviously food, housing, transport, entertainment. Well, if that is so abundant that there's more, that the robots and AI are providing more goods and services than any human could possibly consume, what do you need money for in that case? But you're creating these robots. Are you I guess then between selling? now and then you'll need money, sure. Are you selling these robots? Are you selling humanoid robots, or are you producing goods and services with the humanoid robots that you control? Like, are you the Levi Strauss? Are you selling? I think I would probably be. It would be an exercise in vanity for me to think that I would be controlling super genius AI that is vastly smarter than me. I think what we can and should try to do is to make sure that the AI has good values, that it cares about humanity, and that it wants us to be happy and prosper. I think it probably will be. What my biological neural net tells me is that the most important thing for AI safety is to be maximally truth-seeking and curious. If that's the case, I think it will foster humanity. भारतीय वज़ारत दिफा ने ऐलान किया है कि DRDO ने तेलंगाना की आज़ाद इंजीनियरिंग के ताउन से 350 किलोग्राम मथर्स्ट सलाहियत रखने वाला मुकामी तौर पर तैयार करदा एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन कामयाबी के साथ तैयार कर लिया। हुकाम के मुताबिक ये इंजन मुख्तलिफ दिफाई प्लेटफॉर्म्स और जदीद हथियारों की तैयारी में अहम किरदार अदा करेगा। इस कामयाबी को भारत के दिफाई खुद कफालत और मुकामी टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ की जानिब एक अहम संग मील करार दिया जा रहा। आंध्र प्रदेश के कर्नूल की चौथी टाउन पुलिस ने चेन स्नैचिंग के एक मामले को कामयाबी से हल करते हुए बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से चोरीशुदा सोने की चेन फरोख्त करके हासिल की गई 1,40,000 नकद रकम बरामद कर ली। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें अदालती रिमांड पर भेज दिया गया, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने कर्नूल जिले के अल्लूर हल्के में वाक़े एस्परी प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा किया था और इस मौके पर उन्होंने संजीवनी प्रोजेक्ट के निफाज का भी जायजा लिया था और डॉक्टरों से मंसूबे की पेशरफ्त पर तफसीली मालूमात हासिल की। वज़ीर आला ने पेश की तशख़ीस, एहतियाती और इलाज पर मबनी तिब्बी खिदमात के साथ साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए मरीजों की मालूमात, फॉलोअप, बीमारियों की बरवक्त शनाख्त, काउंसलिंग और ख़ानदान की शमूलियत जैसे पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला और वज़ीर जंगलात पवन कल्याण ने खबरदार किया है कि सुर्ख संदल की स्मगलिंग में मुलव्विस या स्मगलरों की मदद करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन आर्निया के तहत स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद सख्त की जाएंगी और उनकी मुसलसल निगरानी की जाएगी। हाल ही में कड़प्पा जिले में 1.5 करोड़ मालियत की 78 सुर्ख संदल की लकड़ियां जब्त की गई थी, जबकि हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुबैना स्मगलरों और उनकी मदद करने के इल्ज़ाम में एक फॉरेस्ट बेट ऑफिसर को भी गिरफ्तार किया गया। नायब वज़ीर आला ने इस पूरे नेटवर्क की गहराई से तहकीकात और मरकजी मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत दी। तेलंगाना के यदाद्री भोंगिर जिले के आत्मकोर मंडल के सारागुंडला गुड़म गांव में अच्छी बारिश की दुआ के लिए ख्वातीन ने रिवायती मजहबी रसूमात अदा की। इस मौके पर गांव की देवी की खुसूसी पूजा की गई, मेंढकों की अलामती शादी कराई गई और इसके बाद बोदोराई पर चल अभिषेक अंजाम दिया गया। ख्वातीन ने गांव के हर घर से बर्तनों में पानी जमा करके इज्तिमाई इबादत और खुसूसी दुआएं की ताकि इलाके में अच्छी बारिश हो और फसलें बेहतर हों। ఇదేనా ఆయన ఫోన్ ఇది మరి ఇటు చూడరా ఒకసారి కొంచెం కిందికి ఆడతాడు మీదికే వాడుతుండు ఇటు చూడరా ఒకసారి అందరు కోసి అయితే దిగిరా ఇవి అడ్డం వస్తుంది పెద్దమ్మ పెద్దమ్మ ఎల్లో కలర్ సుశీలక్క జరుగుతుంది రెండా ఉంచుకోర్రి ఇది ఉంచుకోండి అట్లనే గ్రూప్ లో పెట్టరా। चेन्नई में कारगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय फौज के एहलकारों ने विक्ट्री वॉर मेमोरियल पर पहुंचकर कारगिल जंग के शहदा को खराज अकीदत पेश किया। इस यादगारी तकरीब के दौरान शहदा की कुर्बानियों को याद किया गया और उनकी बहादुरी को सलाम पेश किया गया। फौजी एहलकारों ने फूल चढ़ाए और वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सिपाहियों की खिदमत को एहतराम के साथ याद किया।
कारगिल विजय दिवस 2026 के मौके पर भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लद्दाख के दर्रास वार मेमोरियल पहुंचकर कारगिल जंग के शोहदा को फूलों की चादर पेश की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने मादरे वतन के दिफा में अपनी जानें निछावर करने वाले बहादुर फौजियों की कुर्बानियों को सलाम पेश किया और कहा कि कौम हमेशा उनकी बहादुरी और इसार को याद रखेगी। तकरीब में फौज के आला अफसरान और दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात भी शरीक थे। ग्रेटर नोएडा में एक अफसोसनाक वाक़े में 6 साला बच्चा पानी से भरे खुले बोरवेल के गड्ढे में गिरकर जाँ बहक हो गया। हुकाम के मुताबिक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इलाके में बोरवेल का काम कर रहे थे, जहां कुछ बच्चे खेलने आए थे। मुकामी अफराद का कहना है कि मौके पर मुनासिब हिफाजती इंतजामात मौजूद नहीं थे, जिसके बाइस बच्चा गड्ढे में गिर गया और डूब गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी, जबकि वाक़े की तफसीली रिपोर्ट आला हुकाम को पेश की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ही संज्ञान में आया कि तहसील सदर के थाना नॉलेज पार्क के अंतर्गत इस कलाधाम सोसाइटी में एक 6 वर्षीय बच्चे की, जिसका कि नाम अव्यान बताया गया है, डूबने से मृत्यु हुई है, तो तत्काल मौके पर आया हूँ। यहाँ पर सोसाइटी के स्थानीय निवासी उपस्थित हैं। उनके द्वारा बताया गया कि प्राधिकरण द्वारा यहाँ पर एक बोरिंग का कार्य कराया जा रहा था, जिसमें कुछ बच्चे पास में खेल रहे थे, जिसमें अव्यान अपने साथियों के साथ यहाँ पर आया और यहाँ पर चूंकि यहाँ पर कोई भी सुरक्षात्मक उपाय नहीं थे, तो वहाँ पर उसके डूबने से डेथ हो गई। अव्यान के पिता श्री शिवान यादव शिक्षक हैं और उनके परिवार में यहाँ पर उनकी पत्नी और एक और बच्चा है, तो दोनों लोग अभी अस्पताल में हैं। हम लोग अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौके पर हैं और इस संबंध में पूरी रिपोर्ट जल्दी ही उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। राजस्थान के बीकानेर से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ फनकार महावीर स्वामी इन दिनों हिंदू अदब के शाहकार गीता गोविंदम को अपनी रिवायती मुसव्वरी के जरिए नई जिंदगी दे रहे। वो भगवान कृष्ण और राधा की इल्हामी मोहब्बत पर मबनी इस लाजवाल तख्लीक को बीकानेर के मुनफरिद मुसव्वरी अंदाज में 25 तस्वीरों की एक खुसूसी सीरीज की सूरत में पेश कर रहे। अगरचे गीता गोविंदम को मुख्तलिफ फ़नून में पेश किया जा चुका है, लेकिन बीकानेर आर्ट स्टाइल में इस नौयत की सीरीज निहायत नायाब समझी जाती है। महावीर स्वामी की ये काविश हिंदुस्तान की अदबी और मुसव्वरी की रिवायत में एक मुनफरिद इजाफा करार दी जा रही। मैं अब तक काफ़ी सीरीज़ बना चुका हूँ और उसी क्रम में ये गीत गोविंदम की एक सीरीज़ बना रहा हूँ जो श्रृंगार रस प्रधानता है उसमें, कृष्ण राधा की जो श्रृंगार रस पे कविताएं लिखी गई है अपने इनकी कपिला वाचान जो बहुत अच्छी स्कॉलर रही है हिंदी साहित्य की, उन्होंने वो उस शैली को रूप में मैं बना रहा हूँ, बीकानेर शैली को बीकानेर स्टाइल में। आप देखेंगे कि इससे संबंधित भारत की अलग अलग शैलीगत उस पर चित्रण किया गया है। आप मारवाड़ में, मेवाड़ में, किशनगढ़ शैली में भी आपको देखने को मिलेगा। पहाड़ी चित्र शैली में बहुतायत रूप से इससे संबंधित चित्र बने हुए हैं। बीकानेर चित्र शैली में इसके बहुत कम चित्र दिखाई देते हैं। बड़ी खुशी की बात है बीकानेर के माने हुए, राजस्थान के, भारत के माने हुए चित्रकार महावीर जी स्वामी उस पर एक सीरीज बना रहे हैं, गीत गोविंद से संबंधित चित्र सीरीज बना रहे हैं, जो बीकानेर के लिए बड़ी उपलब्धि है। उस पर यहाँ के जो विद्यार्थी, कला विद्यार्थी
और जो कला के पार की है उनको एक नया और नवाचार देखने को मिलेगा। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर में मनशियात के खिलाफ एक खसूसी मैराथन और अवामी बेदारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया और नौजवानों से मनशियात से दूर रहने की अपील की। वज़ीर आला ने कहा कि मुआशरे को नशे से पाक बनाने के लिए अवामी शऊर बेदार करना इंतहाई ज़रूरी और हुकूमत इस मकसद के लिए मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्राम मुसलसल जारी रखेगी। क्योंकि ये सारे मेरे पिंडा तो आए ने खून का रिश्ता कोई नहीं फिर भी जान देने रुका है। साथियों में नजर उठा करके देख रहा हूं, जहां तक नजर जा रही है मुझे यमुनानगर का युवा, हमारे बेटे बेटियां आज इस नशे के खिलाफ जंग में भारी संख्या में यहां उपस्थित हैं। एक शब्द लेंगे, नशे से जंग यमुनानगर के संग। साथियों, मेरा अपील है कि अपना हाथ आगे कर लेंगे। मैं प्रण लेता हूं कि अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और अन्य लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करूंगा। नशा ना करने के लिए प्रेरित करूंगा। उन्होंने जिस प्रकार से अपील की थी तो हमारा अनुमान था कि शायद जो रजिस्ट्रेशन है वो 50,000 के आसपास का अनुमान था, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो 1.5 लाख से ऊपर चली गई। और आप देख रहे कि अग्रसेन चौक, महाराजा अग्रसेन चौक से लेके और यहाँ तक बिलासपुर रोड तक सारे में नौजवान लड़के दौड़ के लिए तैयार हैं। और मैं समझता हूँ सब संकल्प ले रहे इस बात का कि हम नशे को दूर भगाएंगे और जीवन में नशा नहीं करेंगे और जो करने वाले हैं उनको भी रोकेंगे और नशे को यहाँ से खत्म करेंगे। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। यमुनानगर में हमारे जितने एथलीट हैं आज वो सड़क पे आ चुके हैं। नशे के खिलाफ जो जंग हम जीतने की तरफ जा रहे हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारे युवा जो हैं इस मैराथन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और आपके सामने हजारों लाखों की तादाद में यहाँ युवा पहुँच चुके हैं और पूरा जो यमुनानगर है सारे एथलीट्स आज सड़क पे पहुँच चुके हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में 4,474 यात्री रामबन से बालतल रास्ते के जरिए मुक़द्दस ग़ार की जानिब रवाना हुए। यात्रियों के काफिले को सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान आगे बढ़ाया गया। हुकाम के मुताबिक यात्रा के दौरान ज़ायरीन की हिफाजत, सहूलत और हमवार सफ़र को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात किए गए, जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर सिक्योरिटी एहलकार और इमदादी टीमें भी तैनात हैं।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से एहतजाज खत्म किए जाने के ऐलान के फौरन बाद कांग्रेस सेवा दल के कारकुनों ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सफाई मुहिम चलाई। इस मौके पर कारकुनों ने एहतजाजी मुकाम से कचरा और दीगर अशिया हटाकर इलाके को साफ किया। सफाई मुहिम की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही, जबकि एहतजाज के इख्तिताम के बाद मामलात बहाल होने का अमल जारी। आप एक चीज देखिए ना, जो आज इतने दिनों से हमारे बच्चे यहाँ बैठे थे, हम तो उनको अपने बच्चे ही बोलेंगे, आपके बच्चे हमारे देश के बच्चे। अगर हमारे देश के बच्चे हैं तो हमारे बच्चे हैं। जो हमारे बच्चे यहाँ बैठे थे आज इतने दिनों से, यहाँ खाना पीना, पुलिस वालों का लाठी खाना, पुलिस वालों का रोज मार पीट सब झेलना, और यहाँ से पुलिस वाले बाहर नहीं जाने देते थे, लाठी चार्ज कर देते थे, पानी की बौछार कर देते थे। जो हमारे बच्चे यहाँ एक जगह बैठ के खाना पीना खाए थे, इधर उधर कितनी गंदगी हुई थी। तो जब हमारे बच्चों ने किया था तो हम लोगों का पूरा कर्तव्य है कि हमारे बच्चे जो गंदगी किए हैं हम उसको साफ करके जाएं। तो हम लोग यहाँ राइट 6 बजे आ गए थे। 6 बजे से पूरे जंतर मंतर का कई ट्रक सफाई की है, कई ट्रक गंदगी थी, पन्नी गिलास सब्जी चावल दाल हर जगह गंदगी थी। तो कम से कम कई ट्रक हम लोगों ने सफाई की है। पूरे जंतर मंतर का 6 बजे से लगे हैं और अभी तक सफाई कर रहे हैं, और हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आज के लिए जरूर अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन सफाई करने का हम लोगों का एक कर्तव्य है जो शुरू से सेवा दल करता आया है। और जैसा कि पूरे देश को विदित है कि पिछले दिनों यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, बच्चे अपने हक की मांग कर रहे थे, और जब आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान भी हमारा सेवा दल का यहाँ पे कैंप लगा हुआ था। सेवा दल ने जो जो बच्चों को जरूरतमंद चीजें थी, जैसे भोजन है, जल है, मानसून चल रहा है, बारिश होती है, छतरी है, अब वो और भी कई अन्य चीजें हैं जो सेवा दल के माध्यम से बच्चों को वितरित की गई। और प्रारंभ से समाप्ति तक सेवा दल हमेशा शुरू से काम करता आया है, और आज हम गंदगी साफ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने कोरियन शरबत यानी कि सिरप की गैर कानूनी सप्लाई और स्मगलिंग के बड़े मामले में मुबैना सरगना वैद प्रकाश शिवहरे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुसलसल अपनी शनाख्त और मुकाम छुपाता रहा और किसी भी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक जरिए का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तकरीबन 1 माह की तकनीकी और ज़मीनी निगरानी के बाद स्वात और सर्विलेंस टीमों ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में अब तक 7 मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि दीगर मुलजिमान के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। पुलिस ने मुलजिम की गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई जायदाद जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। देखिए, एक मुकदमा 2025 में लिखा गया था 94/25, जिसमें वेद प्रकाश शिवहरे मुलजिम था। इसमें 2,50,000 से ज़्यादा कोडीन की जो सिरप की जो बोतलें थीं उसका एक मिस एप्रोप्रिएशन था, और उसकी सप्लाई का भी था। जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि पूरे प्रदेश में मुकदमे लिखे गए थे, यहाँ पे भी मुकदमा लिखा गया था। हमारी टीम लगी हुई थी और लगातार हम लोग वाच कर रहे थे, क्योंकि ये मोबाइल भी नहीं यूज कर रहा था, बाकी चीज़ें नहीं यूज कर रही थी। पिछले 1 महीने से हमारी स्वाट और सर्विलांस पूरी रात दिन लगे रहे, और फाइनली अरेस्ट हुआ है। इसको हम लोग जेल भेज रहे हैं, और विवेचक को मैंने हिदायत दी है कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, बाकी चीज़ें हैं, वो कब्जे में लें। पुलिस कमिश्नर सर ने भी इसके लिए कई बार निर्देशित किया कि इसको पकड़ा जाए, और फाइनली जो है हमारी टीम के द्वारा इसको पकड़ा गया है। कोडीन में हमने अब तक 7 आदमी पकड़े हैं पूरे केसेज में। इस केस में पहली अरेस्टिंग हुई है, जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा कोडीन की बोतलों का खपत का है मामला, और बाकी केसेज में हमारी चार्जशीट लग गई है। तो हमारा कोडीन के जो केसेज हैं मोस्टली अब बाइंड अप के स्टेज पे हैं। 2 केसेज में और अरेस्टिंग की है, बाकी हमारी टीम लगी हुई है। हम सभी को गिरफ्तार करेंगे, और हमारी टीम लगातार काम कर रही है।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रहलाद जोशी को भारत का नया मरकजी वज़ीर तालीम मुकर्रर किया गया। तकर्री के बाद अपने पहले बयान में प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो इस जिम्मेदारी को फ़र्ज शनासी और आजिज़ी के साथ कबूल करते हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में अपनी बेहतरीन सलाहियत के मुताबिक काम करेंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो इनकी तवक्कात पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर ओहदा संभालने के बाद अपनी तरजीहात पर तफसील से बात करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा और बाकी जो चीज़ें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं। आई थैंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर गिविंग such a huge responsibility and with a great trust he has assigned this responsibility to me. I can only say at this moment under his guidance, under his leadership, I will perform and I will try to come to his expectation in this particular department and I will with full strength I will try to work with all humility and honesty and I thank Honorable Prime Minister giving such responsibility. In detail I will talk to you after taking the charge. ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों, ख़ुसूसी रिपोर्ट्स और बर वक्त अपडेट्स के लिए आवाज़ टीवी के साथ जुड़े रहिए। मैं हूं नेहा खान, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।